नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर या किसी स्ट्रैटेजी में किसी इनपुट को डिसेबल कैसे करना है। पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक इंडिकेटर का सिंपल सा कोड है। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है डिसेबल इनपुट। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, दो ईएमएस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को चार्ट पे प्लॉट करने वाले हैं। तो उन दोनों मूविंग एवरेजेस की जो लेंथ होती है उसके लिए हम लोग यूजर से एक इनपुट लेने वाले हैं, ईएमए लेंथ, ऐसा मैंने उसको नाम दिया है। ऐसे दो इनपुट्स हम लोग लेने वाले हैं दो ईएमएस के लिए। सबसे पहला जो ईएमए है उसकी लेंथ है 50, दूसरे वाले की है 100। ओके, तो यहाँ अब इस लेंथ को यूज करके हम लोग टी ए डॉट ई एम ए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे उस लेंथ को पास करेंगे जिससे कि हमें एक ईएमए मिल जाएगा। उस ईएमए को हम प्लॉट फंक्शन का यूज करके चार्ट पे ऐसे प्लॉट करेंगे। पहले वाला जो ईएमए है उसका उसका कलर है ग्रीन, दूसरा वाला जो ईएमए है जिसकी लेंथ है 100 उसको भी हम लोग चार्ट पे प्लॉट करेंगे, उसका कलर होगा रेड। ठीक है, इतना ये सिंपल सा कोड है। अगर मैं इसे चार्ट पे ऐड कर दूं तो क्या होगा, देखिए मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। ये है हमारा इंडिकेटर डिसेबल इनपुट। आप दो ईएमएस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक है ग्रीन वाला, एक है रेड वाला, एक है 50 लेंथ वाला, एक है 100 लेंथ वाला। अगर मैं इस इंडिकेटर के सेटिंग्स पैनल में जाऊं तो देखिए यहाँ पे हमें ईएमएल लेंथ 1, ईएमएल लेंथ 2 ऐसे दो इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँ तो इन्हें चेंज कर सकता हूँ, 50 की जगह मैं 51 कर सकता हूँ, 100 की जगह पे 99 कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे इन इनपुट्स को चेंज कर पा रहा हूँ एज अ यूजर। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इनमें से ये जो ईएमएल लेंथ 2 वाला जो इनपुट है इसे यूजर चेंज ना कर पाए, इसे यूजर हाथ ही ना लगा पाए, ये 100 है, ये 100 ही रहना चाहिए। 50 को वो भले जो चाहे उसकी मन में आए वो वैल्यू यहाँ पे इनपुट करे, लेकिन ये जो 100 वाला है इसकी वैल्यू यूजर ने चेंज नहीं करनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले इनपुट को डिसेबल करना पड़ेगा। ये यूजर को भले ही दिखता रहेगा लेकिन यूजर इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। देखिए वापस आपको जाना है कोड में। अब यहाँ पे जो इनपुट है ना लेंथ वाला, इस वाले को हमें डिसेबल करना है, ईएमएल लेंथ 2 वाले को। तो आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, इनपुट डॉट इंड फंक्शन में एक एट्रीब्यूट और लिखना है, कॉमा लेना है यहाँ पे और लिखना है एक्टिव। देखिए एक्टिव, एक्टिव इज इक्वल टू और आगे लिखना है फॉल्स। बाय डिफॉल्ट इस एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है ट्रू, इसलिए हमेशा जो इनपुट होता है वो एक्टिव होता है। लेकिन अभी हमने एक्टिव को फॉल्स कर दिया, तो इससे क्या होगा, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं इनपुट पैनल में जाऊं, सेटिंग्स पैनल में जाऊं तो देखिए ये 100 वाला जो इनपुट था हमारा वो ऐसे ग्रे कलर में दिख रहा है। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे जो एरोज दिखाई दे रहे थे पहले, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं देखिए ऊपर, वो एरोज भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। तो हम इस 100 वाली वैल्यू को अब चेंज नहीं कर सकते, ये डिसेबल हो गया। ये यूजर को दिखता तो रहेगा लेकिन यूजर इसे चेंज नहीं कर पाएगा। तो जितने भी इनपुट्स हम लोग हमारे इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी में यूज कर पाते हैं नॉर्मली, जैसे कि ये इनपुट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, कलर वाला इनपुट हो गया, टाइम फ्रेम वाला इनपुट हो गया, उन हर इनपुट फंक्शंस में हम लोग ये एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स ये वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन यूज अगर किसी इनपुट में अगर हम लोग कर पाएंगे तो वो है एक टेक्स्ट एरिया वाला इनपुट। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया वाला इनपुट आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए मैंने पहले उसको बना के रखा था, मैं सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैं इस एक्टिव फॉल्स को निकाल देता हूँ। इनपुट टेक्स्ट एरिया दिखता कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इनपुट डॉट टेक्स्ट एरिया करके फंक्शन मैंने यूज किया है। उसका टाइटल मैंने दिया है टाइटल, और उसमें कुछ कुछ टेक्स्ट मैंने लिखा है जो कि इस इंडिकेटर के बारे में मुझे यूजर को चाहे कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो उसको मैं उस टेक्स्ट एरिया में लिखूंगा तो यूजर उसको पढ़ पाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कैसे दिखेगा ये हम लोग पहले चेक करते हैं। मैं अगर सेटिंग्स पैनल में जाऊँ तो देखिए ये पहले दो हमारे इनपुट्स हैं और यहाँ पे नीचे वो टेक्स्ट एरिया तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे उसका टाइटल है टाइटल, और इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि इस इंडिकेटर के बारे में शायद कोई जानकारी बता रहा होगा यूजर को। ओके, तो बहुत बड़ा टेक्स्ट है, हम लोग ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो एज अ यूजर मैं ये सारा टेक्स्ट पढ़ूंगा और इस इंडिकेटर के बारे में जानकारी पढ़ सकूंगा। लेकिन एज अ यूजर मैं खुद भी यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, देखिए ना। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। मान लीजिए कि मैंने ऐसा कोई इंडिकेटर बना दिया है, उसे मैंने पब्लिश कर दिया पब्लिकली, और उसमें ऐसा मैंने एक टेक्स्ट एरिया बना दिया है जिसमें मैंने मेरे इंडिकेटर की इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब किसी चालाक यूजर ने क्या कर दिया, शैतान यूजर ने क्या कर दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर दी और यहाँ पे कुछ गलत सलत वर्ड्स लिख दिए। ओके, और उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया। तो नाम तो मेरा बदनाम होगा कि आईटी वाला ने ऐसा ऐसा इंडिकेटर बनाया है और उसमें ऐसी गंदी गंदी चीजें लिखी हैं।
ओके, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी तब। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो टेक्स्ट है वो तो लिखूंगा ही इसमें, और इस पूरे टेक्स्ट एरिया वाले इनपुट को मैं डिसेबल कर दूंगा, जैसे हमने पहले किया था उस ईएमए वाले लेंथ को। देखिए मैं यहाँ पे एंड में, ये जो हमारा इनपुट डॉट टेक्स्ट एरिया वाला फंक्शन है उसके मैं एकदम एंड में जाऊंगा, कॉमा दूंगा, एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स ऐसे लिखूंगा और सेव कर दूंगा। तो अब देखिए अब क्या होगा, वापस चलते हैं वहां पे। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट एरिया है उसमें एज अ यूजर मैं ये सारी जानकारी पढ़ तो सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, मैं कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता, खुद से कुछ भी मैं टाइप नहीं कर सकता। तो अगर आप कोई शैतानी करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ट्रेडिंग व्यू ने रिसेंटली ही इसे लॉन्च किया है, जहाँ पे आप किसी इनपुट को इनेबल या डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।